प्रशांत किशोर और उनके समर्थक फैक्ट्री खोलने की बात नहीं करेंगे, चीनी मिल खोलने की बात नहीं करेंगे, दारू खोलने की बात तुरंत कर रहे हैं। देख लीजिए उनका लेवल, देख लीजिए उनका। ये वेटनरी कॉलेज में खिचड़ी चोखा खा के आते हैं और यहाँ के दारू की वकालत करते हैं। बिल्कुल प्रशांत किशोर को मौका मिलना ही चाहिए। इतना 16-17 साल से करीब नीतीश कुमार है, एक नया चेहरा अगर आ रहा है तो उसको काहे नहीं दे। ज्यादातर पूरा बिहार में क्या पूरा वर्ल्ड में बंद होना चाहिए था ना, क्यों बंद नहीं हो रहा है? कारण नुकसानदायक तो है ना, नुकसान है। दारू सभी जब दिखता है, दिखता नहीं है। अगर दारू चालू होगा ना तो जितना दारू पीने वाले हैं जो प्रशांत किशोर का भी सपोर्ट कर रहे हैं कि चालू करवा दे, सबको दरुआ पिला के सोला देंगे, वोटवा बीजेपी को सिर्फ पड़ेगा। और हाँ, क्या बोल रहे हैं कि मैं सत्ता में आऊंगा तो 1 घंटे में शराब खोल दूंगा। आप आएंगे तब ना, आपको आने ही नहीं देंगे। सरकार को नेटी डॉक्यूमेंट चिप नीतीश कुमार कहेंगे बंद कर। तो नटी धक्के ये कैसे चिप रहे हैं कि खोल देंगे। मैडम वही लोग समर्थन कर रहे हैं जो कि पीटने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अगर हमारी सरकारें आती है तो हम ये सबसे पहले वैकेंसी नहीं देंगे, रोड नहीं बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में काम नहीं करेंगे, आपको सिर्फ एक चीज पर काम करेंगे। सबसे पहले काम है दारू चालू करवाएंगे, यानी कि बिहार में दारू के वजह से ही बेरोजगारी है। प्रशांत किशोर ये भी बोल रहे हैं कि जो पलायन है बिहार में सबसे बड़ा ये मुद्दा है, समस्या है लोगों के बीच, जो पलायन है उसे रोक देंगे। देखिए प्रशांत किशोर पहली बार आए हैं तो उनका मकसद पता है क्या है? उनका मकसद है त्रिनेत्र अपना खोल दिया है। उनका मकसद है आरजेडी को बिहार से जनाजा निकालना। अभी जो बिहार में जितनी समस्याएं हैं जो प्रशांत किशोर बोलते हैं कि वो खत्म कर देंगे, क्या लगता है, मतलब पॉसिबल है क्या? अगर बिहार की समस्याओं को अगर कोई दूर कर सकता है, एनडीए में बैठे हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ही दूर कर सकते हैं। तो बाहर की सबसे ज्यादा समस्या है, वहाँ बाहर पीड़ितों से मिलना चाहिए, वहाँ की समस्याओं को दूर करनी चाहिए। तो आप विदेश में जाकर बैठे हुए हैं, आप जब इंडिया से बाहर हैं तो वो लापता ही होता है। एक वीडियो भी उनका वायरल हो रहा है, एक पोस्टर भी वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ दिखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है लापता हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया, मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। प्रशांत किशोर ने पहले यात्रा निकाला, पद यात्रा किया पूरे बिहार में, उसके बाद अब 2 तारीख को अपनी पार्टी का भी ऐलान कर दिया है, यानी कि पार्टी बना ली है। बात साफ है कि वो चुनाव लड़ेंगे, बिहार की राजनीति में उनकी एंट्री हो गई है। वो कहते हैं, काफी बातें कहते हैं कि बिहार में परिवर्तन लाएंगे। वो ऐसी बातें वो कहते हैं कि शराबबंदी जो है उसको खत्म कर देंगे, जो बिहार में जातिवाद है, परिवारवाद है, उसे खत्म करेंगे, पलायन को रोकेंगे। तो इन बातों का जनता पे कितना प्रभाव पड़ता है, वो कितना प्रभाव डाल पाएंगे, राजनीति में कितनी अपने आप को साबित कर पाएंगे, ये हम जनता से जानने के लिए जनता के बीच मौजूद हैं। क्या कहेंगे अंकल, कितना प्रभाव प्रशांत किशोर डाल पाएंगे? नया पार्टी बनाए हैं, ठीक है, कुछ तो प्रभाव डालेंगे 25 में, ठीक है। कुछ छोटा जो पार्टी है उस सब पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, और बड़ा पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी पार्टी का वोट बैंक सबसे ज्यादा देख रहे हैं कि उनके साथ जा रहा है, ठीक है। किसी पार्टी का वोट बैंक ही है, केवल जाति पर, विकास से कोई मतलब नहीं है, जाति ही उसका वोट बैंक है, उस पर प्रभाव पड़ेगा सबसे ज्यादा, ठीक है। ये हो सकता है 25 में, जैसे बीजेपी सबसे बड़ा पार्टी होगा, सेकंड में जदयू को, थर्ड में प्रशांत किशोर, हाँ थर्ड में। तो इस बार तो बोल रहे हैं हो सकता है कि विपक्ष का नेता भी प्रशांत किशोर बन जाए, मुख्यमंत्री तो बीजेपी का बनेगा, एनडीए का सरकार बनेगा, नीतीश जी बना भी सकते हैं बीजेपी का, नहीं तो खुद अगर मुख्यमंत्री रहना चाहेंगे तो रह सकते हैं, एनडीए का सरकार बनेगा। अब जैसा उनका रैली था और उसमें किसी जाति विशेष का ज्यादा संख्या था, तो इससे तो लगता है कि एक पार्टी पूरा समाप्त हो जाएगी और प्रशांत किशोर कहीं विपक्ष का कुर्सी नहीं अपना, समझे। ऐसे भी जिस तरह से इन्होंने बोल रहे हैं कि एक पार्टी समाप्त हो जाएगी, तो जिस तरह से देखने में आ रहा है बिहार में, देख रहे हैं कि बाढ़ समस्या कितने गंभीर रूप धर लिए, और उसमें अब तेजस्वी यादव बिहार में है ही नहीं। बिहार में जाके विदेश में वो बैठे हुए हैं, एक वीडियो भी उनका वायरल हो रहा है, एक पोस्टर भी वायरल हो रहा है जिसमें वो साफ दिखा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जो है लापता हो गए हैं। जगह लगाया गया है, राघोपुर के विधायक है,
तो राघोपुर के ही लोगों ने अपने ही क्षेत्र में ये तो विदेश गए हैं ना, लापता थोड़ी हुए हैं। अब जो कहिए, आप बिहार के आप विपक्ष के बड़े सबसे बड़े नेता हैं और राघोपुर के आप विधायक है। वही राघोपुर में जहां अभी बाहर की सबसे ज्यादा समस्या है, वहां बाहर पीड़ितों से मिलना चाहिए, वहां की समस्याओं को दूर करनी चाहिए। तो आप विदेश में जाकर बैठे हुए हैं, आप जब इंडिया से बाहर हैं तो वो लापता ही होता है। अच्छा, ये एक बात है कि अभी जो बिहार में जितनी समस्याएं हैं, जो प्रशांत किशोर बोलते हैं कि वो खत्म कर देंगे, क्या लगता है, मतलब पॉसिबल है क्या? अगर बिहार की समस्याओं को अगर कोई दूर कर सकता है, एनडीए में बैठे हमारे माननीय नीतीश कुमार जी ही दूर कर सकते हैं और 80% उन्होंने बिहार की समस्याओं को दूर कर भी दिए हैं। अब बता देते हैं आप कैसे। बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं थी, लेकिन अभी जाके देखिए बिहार में आपका ब्रिटेनिया कंपनी जो है अपना फैक्ट्री बिहार में डाल दी है। और सुनिए, और बात रही इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी योजनाएं आती है। जैसे में आप ले लीजिए, सड़क ले लीजिए, पुल ले लीजिए। अभी बिहार में देखिए सड़क की व्यवस्था क्या है। अभी जहां आपको साइकिल या आदमी को चलने की जगह नहीं थी, आज वहां एरोप्लेन चलाने भर का से जगह बना दी है नीतीश कुमार जी ने। अब देखिए, जहां बिजली मात्र 2 से 4 घंटा आती थी, अभी जाके देखिए 24 घंटा में 20 घंटा बिजली आ रही है। ये सब काम है तो किए हैं। ये प्रशांत किशोर ये भी बोल रहे हैं कि जो पलायन है बिहार में सबसे बड़ा ये मुद्दा है, समस्या है लोगों के बीच, जो पलायन है उसे रोक देंगे। देखिए, प्रशांत किशोर पहली बार आए हैं तो उनका मकसद पता है क्या है? उनका मकसद है त्रिनेट अपना खोल दिया है। उनका मकसद है आरजेडी को बिहार से जनाजा निकालना, उनका मकसद है। बीजेपी को भी तो देखिए, बता रहे हैं बीजेपी का वोटर जो है उसके विरोध में भी बोलते हैं ना कि उसको भी बोलते हैं। प्रशांत किशोर किसी मतलब लोग कहते हैं पीटी भाई उटी भाई, सब कुछ नहीं है। वो सबसे ज्यादा अगर उनको कोई वोट देगा ना तो यादव और मुस्लिम इस बार प्रशांत किशोर को हो सकता। यादव मुस्लिम पार्टी क्या थी? इसके पहले बता रहे हैं किसको थे। इसके पहले बीजेपी में नीतीश कुमार के साथ रह चुके हैं, बीजेपी के भी साथ रह चुके हैं। पार्टी में नहीं थे। प्रशांत किशोर बीजेपी और जदयू के लेकर भाई वो किसी पार्टी के नहीं थे, सलाहकार थे, राजनीतिक सलाहकार वो थे। एक सलाहकार ने जो कि हर पार्टियों में जाके वो अपने सलाह को बताते थे कि आप ये सलाहकार थे, न कि वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते थे। अब वो बिहार एक पटिया सब के करता है। बीजेपी जदयू राजद पर लगा, जदयू राजद पर लगा। आप बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर भी वो करा। इनसे एक बात पूछ लीजिए कि प्रशांत किशोर जो है किस पार्टी से क्या थे? बीजेपी के थे, राजनीतिक आदमी थे, राजनीतिक सलाहकार थे, जदयू में थे। राजनीतिक सलाहकार। देखिए, प्रशांत किशोर जी हैं विपक्ष के, हमारे अंदाज से विपक्ष के सबसे बड़े आपका नेता हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अपना सपना। अंकल प्रशांत किशोर को जानते हैं? प्रशांत किशोर को जी जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या लग रहा है कि इस बार कितना प्रभाव डाल पाएंगे? बिल्कुल बहुत डालेगा प्रभाव, उनका प्रभाव इस पर चलेगा। नहीं तो दारू से लॉस कहाँ हो रहा है भैया? जितना जितना देखिए क्या दारू बंद होने से लॉस सरकार को है। कितना का लॉस हो सकता है? क्या करोड़ का लॉस हो सकता है? क्लियर कर चुके वो। आप किसी भी परिवार को सुखी संपन्न देखना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब पकड़ा चुके हैं। मैडम वही लोग समर्थन कर रहे हैं जो कि पीटने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अगर हमारी सरकारें आती है तो हम ये सबसे पहले वैकेंसी नहीं देंगे, रोड नहीं बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में काम नहीं करेंगे, आपको सिर्फ एक चीज पर काम करेंगे। सबसे पहला काम है दारू चालू करवाएंगे, यानी कि बिहार में दारू के वजह से ही बेरोजगारी है। इनका प्रशांत किशोर का मतलब है कि अगर हम दारू चालू करवा देते हैं तो बिहार में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। इन्हीं का हो सकता है प्रशांत इसके मतलब ये क्यों नहीं बोलते कि बिहार में रोजगार का कुछ सोर्स करेंगे, फैक्ट्री? उन्होंने तो बोला ही है कि काम कम अगर प्रशांत किशोर जी लगातार इतने पोस्टरबाजी जो कर रहे हैं, अगर जितने पोस्टरबाजी में ये पैसा खर्च कर रहे हैं, उतना में अच्छा खासा बिहार में एक फैक्ट्री डाल देगी। अगर पहले आप फैक्ट्री डाल के जनता के बीच में विश्वास दिला दीजिए, उसके बाद अपना वोट ले लीजिए। पूरा बिहार आपके पूरा बिहार के लोग पूछते हैं, आप इतना बेफिक्र होकर के पत्रकारिता कर रहे हैं, शराब चालू वो कभी भी करेंगे। शराब चालू होने के बाद करिएगा, लेकिन सोचिएगा माइकवा सजाने से पहले सोचिएगा, मुँह महकेगा तो नहीं, सोचिएगा। बेथलाइजर से चेक करिएगा ना तो जितना है इसमें 75% मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से शराब चालू होना ठीक नहीं है, बिहार के लिए नहीं होना चाहिए। तो आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं भैया कि जो मिल रहा है चोरी से ही मिल रहा है? मिल तो रहा ही है, आप लोग बोल रहे हैं तो
तो सुनिए ना, बात सुनिए। तो आप लोग या फिर प्रशांत किशोर ये क्यों नहीं कर रहे हैं? ये भी तो कर सकते हैं ना कि पूरा शक्ति थोड़ी उसमें ले आया जाए, सरकार उस पर ध्यान दे, पूरे अच्छे से बंद कराए। उस पे क्यों नहीं ध्यान दे रही है? ये क्यों बोल रहे हैं? नहीं, ये क्यों बोल रहे? सुनिए, क्वेश्चन सुन लीजिए, बंद किया जाए। बात तो ये क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप ये बताइए, क्या चालू करवाने से क्या हो जाएगा? वो बोले हैं, वो बोले हैं, हाँ ये बोले हैं कि चालू करवा देंगे। अनंत बार बोले हैं कि बिहार की जो नियम लगा है 1 अप्रैल 2016 से शराबबंदी कानून, ये अमल नहीं हो रहा है। यह अमल करने के लिए इस पे क्यों नहीं कुछ सोच रहे हैं? सरकार को नेटी धक्के नहीं चिपते, नीतीश कुमार कहेंगे बंद कर बंद कर, तो नटी धक्के ये कैसे चिप रहे हैं कि खोल देंगे खोल देंगे? तो नहीं ये क्या है? नीतीश कुमार अपने लापरवाही को साबित कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि मैं सत्ता में आऊंगा तो 1 घंटे में शराब खोल दूंगा। आप आएंगे तब ना, आपको आने ही नहीं देंगे। इतना पद यात्रा कर रहे हैं, सुनिए सुनिए भैया, इतना पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों में जाके ये कह रहे हैं कि जातिवाद खत्म कर देंगे, जातिवाद खत्म कर देंगे, परिवारवाद खत्म कर देंगे, बहुत सारी बातें कह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, पलायन रोक देंगे। जातिवाद खत्म कर देंगे। जब वो अपना अध्यक्ष बना रहे थे उसी समय उन्होंने जाति की बात की थी। सुनिए भैया, ये नमूना तो मिलिए। सुनिए, अगर दारू चालू होगा ना, तो जितना दारू पीने वाले हैं, जो प्रशांत किशोर को अभी सपोर्ट कर रहे हैं कि चालू करवा दे, सबको दरुआ पिला के सुला देंगे, वोटवा बीजेपी को सिर्फ पड़ेगा और हार जाएंगे। अरे दारू सबसे पहले जहर है, दारू नहीं चालू होना चाहिए। प्रशांत किशोर कितना प्रभाव डाल पाएंगे? बोल रहा है भैया, बोल रहे हैं पहले दारू पिला के सब बेहोश करके या वोट बीजेपी को दिवा देगा। तो दारुआ पहले चालू होता है ना, जीतेगा तभी ना बजे दारुआ चलेगा बाबू। जीतेंगे तो अभी तो बोल रहे हैं कि जीतेंगे तब चालू करवाएंगे। ये हो ही नहीं सकता है। दारू का भैया बोल रहे हैं कि दारू बेच के रोजगार होगा, बताइए ना, चालू करवाएंगे। अच्छा, प्रशांत किशोर भैया ये भी बोल रहे हैं कि वो अगर आते हैं तो समस्या, जो बिहार में समस्या है पलायन का, ये रोक देंगे। आप युवा हैं, क्या बोलेंगे आप? देखिए, समर्थन करेंगे उनका? सजावट तो अच्छा है, करेंगे तो अच्छा रहेगा। दारू चालू करेंगे तो अच्छा रहेगा। दारू के बाद पलायन का बोल रहे हैं। पलायन आप क्यों नहीं सुन रहे? देखिए बता रहे हैं। प्रशांत किशोर से दारू के बारे में बात नहीं की, और भी बात की है, रोजगार देंगे, सारा किया। दारू बंद होने से कितना नुकसान है, इसके बाद सोचिए आप। दिख रहा है जिस तरह से भगवान दिखते नहीं, मिलते सभी जगह से दारू सभी जगह दिखता नहीं है। दारू होना चाहिए तो पूरी शराबबंदी होना चाहिए, मिलना नहीं चाहिए साहब। उनका कहना है ना, सुनिए एक मिनट, उनका कहना है कि दारू जो पूरी शराबबंदी किए हैं, उत्तर प्रदेश में दरुया अमृत बन गया है। बहुत बढ़िया। आप अपना देखेंगे, दूसरे का नहीं। अंकल, प्रशांत किशोर को जानते हैं? हाँ जानते हैं। एक सेकंड, ये 15 का जो नंबर है ना, नेताओं के लिए बड़ा लकी है। कुछ लोग बोलते थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, कुछ लोग बोलते हैं 15 मिनट दारू चालू कर देंगे, लेकिन प्रशांत किशोर कितना प्रभाव डाल पाएंगे इस बार? देखिए, उनके बारे में क्या सोचते हैं? कोई भी अगर आता है, सभी लोग जान रहे हैं एक दूसरे को। जैसे आम आदमी पार्टी आया था, ठीक है, क्या आश्वासन दिया था कि मैं झाड़ू मारूंगा रोड पे और आराम से साइकिल से चलूंगा, ठीक है। आज क्या स्थिति है, तो किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। जो हमारा सरकार है और ढंग से चले, प्रशासन को सही से ठीक है, तो हम लोग जो अभी शराबबंदी है उस पे फायदा किसको हो रहा है? हमारा प्रशासन को हो रहा है। प्रशासन अगर इलीगल रूप से चला जा रहा है तो उससे सरकार के पास कोई इनकम नहीं जा रहा, ठीक है। और ये नहीं हम चाह रहे हैं कि मैंने शराब बंद हो, अच्छी बात है, लेकिन जिसके लिए शराब बंद किया गया वही पी रहे हैं। जैसे ठेला वाले, ठीक है, ठेला वाले मैंने जिसको पाउच मिलता था वो अभी इलीगल रूप से कुछ भी माड़ी पाड़ी पी के मर जा रहा है। तो ये सही है कि गलत है, बताइए। तो इसके लिए सरकार को सही कदम उठाना चाहिए ताकि जो मिनिमम जो लोग हैं वो बंद के बराबर रहें, और जो हाई फाई लोग हैं वो तो शराब क्या जहर है? क्या शराब जहर है? अगर जहर था पूरा बिहार में, क्या पूरा वर्ल्ड में बंद होना चाहिए था ना? क्यों बंद नहीं हो रहा है? नुकसानदायक तो है ना? नुकसान है। एक मिनट, धूम्रपान निषेध, सिगरेट पीते हैं, वहाँ पे क्या लिखा रहता है? धूम्रपान निषेध है। जब लिखा हुआ है उसको तो क्यों पी रहे हैं? तो जान के भी आप क्यों पी रहे हैं? तो यही कारण है कि प्रशासन को टाइट रखना पड़ेगा और एक नियम, सख्त नियम लगाया जाए कि किसी को भी रोड पे अगर दिखाई दिए तो उसको जेल भेजिए सही से, और 6 मंथ के लिए भेजिए कि उस पर कोई कार्रवाई, न्यायालय भी तक उसको जवाब नहीं दे सके। ये होना चाहिए। ये बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि प्रशांत किशोर ये जो दिल्ली के सीएम हैं वही बन के रह जाएंगे, केजरीवाल बन के रह जाएंगे। देखिए, प्रशांत किशोर के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन मेरा यही कहना है कि कोई भी आए, ठीक है,
जो पहले काम कर रहा है उस पर हम लोग विश्वास करना चाहिए ना। जो अभी अननोन है उस पर क्या विश्वास कर रहे हैं, आगे क्या कर लेगा बताइए। इसीलिए नीतीश सरकार अच्छी है, नो डाउट। अभी आप केवल शिक्षा के बारे में जान रहे हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानिएगा तो क्या डेवलपमेंट हो रहा है आपको नहीं दिखाई दे रहा है। एनएच का क्या सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, अगर एनएच पर जाइए तब समझ में आएगा क्या खर्चा होता है। घर में एक घर बनाते हैं तो कितना खर्चा होता है, और सरकार पूरा एनएच को बना रही है, उसमें क्या खर्चा होता है ये आपको ही पता हो, हमें पता है। तो ये चीज हम लोग को दिखाई देना चाहिए कि कोई भी टैक्स अगर भरते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इसमें ज्यादा टैक्स लग रहा है। अरे टैक्स किसका लग रहा है? टैक्स लग रहा है कि हमारा ही काम हो रहा है ना, सार्वजनिक काम होना चाहिए, व्यक्तिगत काम नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक काम होना चाहिए। और इसमें हमारी सरकार सफल है, जो भी अभी चला रही है। मैं चाहूंगा कि उसको और थोड़ा बेहतर तरीके से होना चाहिए। बेरोजगार से आदमी, युवा बेरोजगार है, कहाँ रोजगार किया? रेलवे में पहले हर महीने मैं खुद प्रशांत किशोर को वोट देंगे, बोलिए। बिल्कुल प्रशांत किशोर को मौका मिलना ही चाहिए। इतना 16-17 साल से करीब नीतीश कुमार है, एक नया चेहरा अगर आ रहा है तो उसको काहे नहीं दे। नीतीश कुमार क्या कर लिया है? कौन सा दारू कहता है बंद कर दिया है, नीतीश कुमार बंद हो गया है। ऊपर से इतना दारू मिल रहा है, डुप्लीकेट की पी के लोग मर रहा है। तो इसके लिए खुल जाना चाहिए, बिल्कुल खुल जाना चाहिए। अगर पी ही रहा है, सबको अवेलेबल है ही, फिर कहाँ पे रुका हुआ है? प्रशांत किशोर कम से कम बोल रहे हैं कि आएंगे खोलेंगे। राजस्व का लॉस हो रहा है करोड़ का। कितने आदमी जेल जा रहे हैं, तो उनके बीवी उनके बच्चे तो बेरोजगार हो रहे हैं। कहाँ इतना बढ़िया काम हो रहा है? तो बेकार काम है ये। दारू बंद हो, चालू हो, सख्ती के साथ चालू हो, सख्ती के साथ चालू हो। सख्ती के साथ कैसे चालू होगा? उसका सरकार है, बहुत सा आधार कार्ड के लिंक कर, बहुत सारा व्यवस्था है। सरकार चाहिए तो कर सकती है, पिछली बार बहुत व्यवस्था हो सकता है, चाहिए तो। पिछली बार बाढ़ आया था तो सीएम आवास से, उप मुख्यमंत्री के आवास से निकल रहा था दारू का बोतल, उसका रैपर निकल रहा था। कहाँ बैन है? अगर सबको अवेलेबल है ही, सबको अवेलेबल है तो यहाँ पे जनता डुप्लीकेट काहे पिए? प्रशांत किशोर बोले हैं कि आएंगे चालू करवा देंगे, तो उसके ओरिजिनल तो लोग को मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, बहुत नेता लोग बोलता है, जितना बोलता है क्या उतना करता है नहीं करेगा, फिर भी मौका अगर हम नहीं देंगे। जो कहते हैं महंगाई है और ओरिजिनल भी चाहिए, तो कैसे महंगाई है? कहते तो सब है, कहते तो सब नेता लोग हैं, लेकिन बाद में पलट जाते हैं, फिर आपको पलट के देखने भी नहीं आते हैं। यही लोग कहते हैं सिलेंडर पे दाम बढ़ा दिया बीजेपी, हम आरजेडी को वोट देंगे, हम प्रशांत किशोर को वोट देंगे, हम जदयू को वोट देंगे। और यही लोग कहते हैं हमको ब्रांड चाहिए, चालू हो जाए ब्रांड चाहिए। कैसे महंगाई है भाई? सकते हैं इतना दिन से किए ना, महुआ नहीं चाहिए, ब्रांड चाहिए ना भाई। किसको नहीं मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है? ये बोलिए बंद होना चाहिए, ये बोलिए बंद होना चाहिए। वो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि हम चालू करेंगे, हम क्यों बोले बंद करेगा? दारू से रोजगार मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, दारू से रोजगार हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई सब पे हो जाएगा। मतलब होता है दारू से। और चीज नहीं बोला कि हर चीज पे हम सुविधा दे सकते। दारू के पैसे से शिक्षा देंगे बिहार को, बोले है ना, दारू के पैसे से पिएगा। कोरोना में क्या बोल रहा था कि भाई दिल्ली में प्रशांत किशोर और उनके समर्थक फैक्ट्री खोलने की बात नहीं करेंगे, चीनी मिल खोलने की बात नहीं करेंगे, दारू खोलने की बात तुरंत कर रहे हैं। देख लीजिए उनका लेवल, देख लीजिए उनका। ये वेटनरी कॉलेज में खिचड़ी चोखा खा के आते हैं और यहाँ के दारू की वकालत करते हैं। तो आप लोगों ने सुना कि इन्होंने प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहा। जनता वैसे भी समझदार है, ये किसको वोट देना है, किसका बात मानना है, किसका नहीं मानना है, ये तय कर सकती है हमारे बिहार की जनता। और जनता समझदार है ही, और वो देख रही है कि कौन नेता क्या करेगा इनके लिए और क्या नहीं करेगा, कितना प्रभाव डाल पाते हैं प्रशांत किशोर, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस मुद्दे पे इतना ही, धन्यवाद।